मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी 16। स्टडी 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 से संबंधित हैं। धारा 107 से लेकर 120 तक हैं, जिसे दुष्प्रेरण कहते हैं, एब्स्टमेंट के विषय में। तो ये हमारी आईपीसी की टेस्ट सीरीज है। ये एमपी सिविल जज, एमपी एडीपीओ और इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स की जुडिशियल सर्विस के प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू कोर सिचुएटेड एब्स्टमेंट बाय कॉन्फ्रेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करने हेतु आवश्यक नहीं है? दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध कार्यलोप किया गया हो। ऐसा कार्य या कार्यलोप षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य को करने के उद्देश्य से हो। दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। इसका सही आंसर है डी। दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। द अबेटर शुड कंसर्ट टू द ऑफेंस विदाउट द पर्सन हु कमिटेड इट। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। दो या अधिक पर्सन के बीच षड्यंत्र, एक कार्य या अवैध लोप उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप कारित हुआ हो। ऐसा कार्य या अवैध लोप उस षड्यंत्रित वस्तु को पूर्ण करने में कारित हुआ हो। देखते हैं अगला प्रश्न। द ऑफेंस ऑफ एब्स्टमेंट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय। दुष्प्रेरण के अपराध में सम्मिलित है सहायता करना, षड्यंत्र करना, उकसाना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दुष्प्रेरण के अपराध में सहायता करना, षड्यंत्र करना, उकसाना आदि सभी सम्मिलित हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 में दुष्प्रेरण को परिभाषित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि दुष्प्रेरण का अपराध निम्नलिखित प्रकार से कारित किया जा सकता है: उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। अ पेरिस्ट हू सोलमेंटेड एन इलीगल मैरिज इंटेंशनली एंड देयरबाय फैसिलिटीज सच मैरिज इज लाइबल फॉर एबस्टमेंट बाय। एक पुरोहित जिसने साशय अवैध विवाह करवाया और इस प्रकार के विवाह के हो जाने में अपना योगदान दिया, दुष्प्रेरण हेतु दायी है। उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, साशय सहायता द्वारा, नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सी, इंटेंशनल एड यानी सहायता द्वारा, साशय सहायता द्वारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 107(3) के प्रभाव से पुरोहित साशय सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरण का दोषी है। प्रश्नगत समस्या एम्परर वर्सेस उमी के वाद पर आधारित है। धारा 107(1) में उकसाने द्वारा तथा 107(2) में षड्यंत्र द्वारा भी दुष्प्रेरण का अपराध गठित किया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरण का प्रावधान है? धारा 106, 107, 108 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, धारा 107 में दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है। धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण का अपराध निम्नलिखित तरीकों से गठित किया जा सकता है: उकसाने द्वारा, षड्यंत्र और साशय सहायता। धारा 108 में दुष्प्रेरक को परिभाषित
कर किया गया है, जो कि दुष्प्रेरण को कारित करता है, उसे परिभाषित किया गया है धारा 108 में। फाइंड आउट करेक्ट रिस्पॉन्स, गलत उत्तर बताइए। द फॉलोइंग आर मोड्स ऑफ एबस्टमेंट, दुष्प्रेरण की निम्न रीतियां हैं। उकसाना, षड्यंत्र में सम्मिलित होना, सहायता करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दुष्प्रेरण की ये तीनों रीतियां हैं, उकसाना, षड्यंत्र में सम्मिलित होना और सहायता करना, इसलिए इसका सही आंसर है डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है तथा दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जा सकता है: उकसाकर, षड्यंत्र में सम्मिलित होकर, साशय सहायता पहुंचाकर। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रेरण का सही तरीका नहीं है? अटेम्प्ट, उकसाना, सहायता करना, एडिंग और षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। इसका सही आंसर है सी, सहायता करना। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5 धारा 107 120 तक दुष्प्रेरण के विषय से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107(1) उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, 107(2) षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, 107(3) साशय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध का प्रावधान करती है। एम्परर वर्सेस उमी 1882 सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी। क्वीन वर्सेस मोहित प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। एक व्यक्ति स्वयं कोई अपराध कारित नहीं करता, वह अन्य व्यक्तियों की मदद या सहायता करता है, वह दोषी है। दुष्प्रेरण का, षड्यंत्र का, उद्दीपन का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, दुष्प्रेरण का। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरण का अपराध उकसाने द्वारा, साशय सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में सम्मिलित होकर किया जा सकता है। एक व्यक्ति का स्वयं कोई अपराध न करते हुए अन्य की सहायता या मदद करना। धारा 107(3) के अंतर्गत साशय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी उस व्यक्ति को बनाती है। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण अवैध लोभ द्वारा सहायता, कार्य द्वारा सहायता एवं सुविधा प्रदान कर सहायता द्वारा कारित किया जा सकता है। मतलब कि सहायता करना भी एक अपराध है। दुष्प्रेरण के लिए सहायता करना भी एक अपराध है, जो धारा 107 के पैराग्राफ खंड 3 में दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपराधी की मदद करता है, सहायता करता है, तो वह भी उतना ही अपराधी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इनमें से दुष्प्रेरण का कौन सा तरीका नहीं है? प्रयत्न, सहायता, उकसाना, षड्यंत्र। इसका सही आंसर है ए, अटेम्प्ट, प्रयत्न। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है: उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। का के द्वारा खा को गा की हत्या के लिए उकसाया जाता है और ऐसा करने से इनकार कर देता है, का दोषी है? नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं। हत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरण का, आपराधिक षड्यंत्र का, आपराधिक मानववध जो कि हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, का दुष्प्रेरण। इसका सही आंसर है बी। प्रस्तुत दृष्टांत भारतीय दंड संहिता की धारा 108 जो कि दुष्प्रेरक को प्रावधानित करती है कि दृष्टांत का पर आधारित है।
प्रस्तुत समस्या में का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन विधि की सही स्थिति दर्शाता है। दुष्प्रेरण गठित करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया कृत्य किया जाना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित कृत्य किया ही जाए। यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति वही आशय और ज्ञान रखता हो जो दुष्प्रेरक रखता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कृत्य किया ही जाए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 में यह उपबंध है कि दुष्प्रेरण गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कृत्य किया ही जाए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधी के दायित्व पर आधारित है। दुष्प्रेरक निर्दोष हो तो मुख्य अपराधी भी दोषी नहीं होगा। दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं। मुख्य अपराधी की वही आपराधिक मन स्थिति होनी चाहिए जो दुष्प्रेरक की है। इसका सही आंसर है सी। सी में क्या दिया हुआ है। दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी होंगे। अबेटर एंड प्रिंसिपल ऑफेंडर में बी डिफरेंटली लाइबल फॉर डिफरेंट ऑफेंस। सही बात है। अलग अलग अपराध के लिए दोनों अलग अलग उत्तरदायी होंगे। देखते हैं इसकी व्याख्या। दुष्प्रेरक की भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरक वह व्यक्ति है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। धारा 108 के स्पष्टीकरण के अनुसार दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए दोषी हो सकते हैं। क्योंकि दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। देखते हैं अगला प्रश्न। गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है। खा ऐसा करने से इनकार कर देता है। का दोषी है। किसी अपराध का नहीं, हत्या करने का दोषी है। हत्या का प्रयत्न आपराधिक षड्यंत्र। हत्या का दुष्प्रेरण बी। इसका सही आंसर है बी। हत्या का दुष्प्रेरण। एब्समेंट टू कमिट मर्डर। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के प्रभाव से का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण का आशय दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।